बीजेपी के एक और विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है। मोदी जी के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक खुलेआम अधिकारी को धमका रहे हैं। ना धमका रहे हैं बल्कि ऐसी गाली गलौज कर रहे हैं कि बीच में बीप 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 आपको सुनाई देगी, हर शब्द के बाद बीप सुनाई देगी। बाकायदा कांग्रेस ने देखिए आपकी स्क्रीन पर इस ऑडियो को ट्वीट किया है और दावा किया है कि बीजेपी के ये राजस्थान के विधायक हैं जो खुलेआम किसी और को नहीं बल्कि एक आरटीओ को धमकी दे रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ऑडियो वायरल हो रहा है धमकी भरे अंदाज में, खुलेआम धमकी, जाओ हां धमकी दे रहा हूं, कुछ भी कर लो। ये हैं बीजेपी के विधायक। संस्कारी कृत्य को लेकर इनके जनता कैसे सोशल मीडिया पर भर भर कर इनको कोस रही है वो भी आपको दिखाएंगे। मगर क्या यह सत्ता की हनक है? सत्ता की हनक, जरा सुनिए बीजेपी विधायक की सत्ता की हनक को। चालान भरना पड़ेगा? बिल्कुल भरना पड़ेगा सर। एक मिनट खुला रखो, मैं एमएलए साहब को लाइन पे ले रहा हूँ, उससे बात करेंगे आपसे। भाई साहब, ये गाड़ी को चालान कटे, उपाध्याय जी लाइन पे है, ये कह रहा आप चालान भरो। उपाध्याय जी चंद्रभान बोल रहा हूँ, कहाँ हो? हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। उपाध्याय जी मत करो तुम, इसे बदमाशी मत करो कि चालान भर दो। मेरी खुद की गाड़ी को चालान करवा रहे हो तुम। मैं कैसे भरूँ सर चालान? मैं भरूँ सर ये चालान? क्या बोला आपने? मैं भरूंगा सर ये चालान। अभी कहाँ हो आप? मैं घर पे हूँ सर। घर कहाँ है आपका? यहाँ आरके कॉलोनी में। आगे कॉलोनी में? जी सर। उपाध्याय जी अति तो बहुत ज्यादा कर रहे हो यार, कल विस्फोट हो जाएगा नहीं यार? हाँ सर अति कैसे मैं कर रहा हूँ सर? मैं कैसे अति कर रहा हूँ सर? अति कर रहे हो ना? कैसे? जिस दिन आप मेरे को ढंग से मिल गए ना उस दिन मैं इलाज इतना ढंग का करूंगा, आप सोच नहीं सकते हो। मैं आपको आज शाम को नहीं, आज शाम को ढंग का करूंगा, इतना ढंग का इलाज करूंगा, आप सोच नहीं सकते हो। पहले भी आप एक बार मेरे से बदमाशी कर चुके हो गंगा टोल पे वहाँ, और फिर मेरे को मिले तो मैंने आपको छोड़ा था, इसलिए मैं पुराने इंटरेस्ट में पाल रहा हूँ। अभी भी मैं कह रहा हूँ मत करो, बदमाशी मत करो। नौकरी करनी है नौकरी ढंग से कर लो। सर मैं चालान बनाया, नौकरी सर मैंने चालान बनाया, मैंने क्या गलत किया? अरे की गाड़ी में चालान बना तू? सर गाली गलौज ना करें प्लीज। समझ में नहीं तेरे को? कहाँ है तू ये बता। आप गाली गलौज ना करें। आप गाली गलौज ना करें साहब। गाली गलौज ना करें आप। अरे आज शाम को ये भंगरा टोल पे है, वो आप सर गाली गलौज ना करें। तू कंफर्म किया, तू मोबाइल में नोट कर दे। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? हाँ दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। हेलो। इसीलिए चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल हो रहे हैं। सुन रहे हैं ना आप? चाल पर भी, चेहरे पर भी और चरित्र पर भी। क्यों? क्योंकि ऑडियो में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी विधायक कहते हैं कि जानते हो चंद्रभान सिंह बोल रहा हूं, चंद्रभान सिंह मेरी गाड़ी का चालान करोगे? मतलब आपकी गाड़ी ना होगी, खुदा की गाड़ी होगी। आरटीओ इंस्पेक्टर वहां सामने से सिर्फ यही तो कहते हैं कि मैं ही चालान भरूंगा क्या? विधायक कहते हैं अति मत करो उपाध्याय, विस्फोट हो जाएगा, जिस दिन मिला तो वहीं ठीक कर दूंगा, इलाज कर दूंगा। बताइए, यह है जनाब राजस्थान के विधायक हैं ये चंद्रभान सिंह, और जिससे बातचीत हो रही है ये है आरटीओ के इंस्पेक्टर सुशील उपाध्याय। दावा किया जा रहा है आरटीओ के इंस्पेक्टर ने विधायक जी की वैसे तो रेल बना दी, मगर सवाल अब भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो रहे हैं कि क्या यह अनुशासनहीनता के दायरे में है कि नहीं है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर, जरा इनकी भाषा सुनिए। यह बीजेपी के विधायक के शब्द हैं। विधायक आरटीओ इंस्पेक्टर को धमकाते हुए कह रहा है जिस दिन मुझे मिल गए इलाज कर दूंगा। बीजेपी में ऐसे ही गुंडे, बदमाशों और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लफंगों का गुट जमा है। यही बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। यानी कांग्रेस कह रही है कि भैया देख लो ये चाल, चरित्र और चेहरा है, और बकायदा इन्होंने ऑडियो भी ट्वीट किया है। लेकिन जिस अधिकारी का ये ऑडियो बताया जा रहा है, एक बड़ी बात है, आधिकारिक तौर पर वो सामने नहीं आया अधिकारी। यानी इस तरह से समझिए कि वो अधिकारी हो सकता है कि अब इतना डर गए हों कि बीजेपी विधायक से पंगा क्यों ले और कौन ले। बीजेपी विधायक पहले जनाब निर्दलीय थे, बता दूं मैं आपको, इन्हें टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। मगर हुआ क्या, चुनाव जीते उसके बाद बीजेपी ने कहा कि भाई कहां जा रहे हो, तुम तो अपने हो, वापिस आओ।
तो इसलिए बीजेपी ने इनको वापस लिया और इन्होंने अपने गुण दिखाना शुरू किया, सत्ता की ताकत, सत्ता की हनक। सोशल मीडिया पर अब लोग इन जनाब विधायक के लिए क्या क्या लिख रहे हैं देखना चाहेंगे आप? क्यों बीजेपी विधायक को लेकर इतना कोस रही है जनता? देखिए, निर्मल प्रतीक है, सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हैं कि माननीय विधायक चंद्रभान जी, पद आता जाता रहता है लेकिन अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। जनता ने आपको सेवा के लिए चुना है, अपनी सत्ता की हनक दिखाने का लाइसेंस नहीं दिया है। एक सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरह की बदतमीजी भरा व्यवहार और नौकरी करना सिखा दूंगा जैसी धमकियां आपकी समानती मानसिकता को दर्शाता है। आगे वो लिखते हैं कि याद रखिए, आप सिर्फ एक जनप्रतिनिधि हैं, खुदा नहीं है कि किसी के आत्मसम्मान को अपने पैरों तले रोन देंगे। सरकारी तंत्र को धमकाना किसी भी नजरिए से गरिमाई नहीं है। क्या आपकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि आप मर्यादा ही भूल गए? अपनी इस अभद्रता के लिए आपको तुरंत सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। यह लिखा गया है सोशल मीडिया पर। अब देखिए, एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या लिखा गया है। इसमें एक और सोशल मीडिया हैंडल ने लिखा है कि माननीय श्री चंद्रभान सिंह जी, वाह क्या बात है, क्या शानदार लीडरशिप है आपकी। एक छोटा सा चालान, वो भी नियम के मुताबिक, और आपकी आवाज में इतना जोश कि पूरा परिवहन विभाग थर-थर कांप उठे। बीप बीप बीप, मतलब वो गालियां इतनी प्रोफेशनल थी कि सेंसरशिप वाले भी शर्मिंदा हो गए होंगे। आप तो कह रहे हैं कि मेरा आदमी है, चालान नहीं कटेगा। अरे वाह, क्या डेमोक्रेसी है, जनता का पैसा, जनता का नियम, लेकिन मेरा आदमी का स्पेशल पासपोर्ट। आगे लिखा गया है कि पिछले 2 चुनाव भाजपा टिकट पर लड़े, इस बार निर्दलीय, लेकिन मोदी जी अभी भी अपने नेता हैं। वह रे अनुशासन, पार्टी का तो छोड़िए, कम से कम जनता का अनुशासन तो निभा लीजिए, या वो भी बीप में कवर हो जाएगा। सरकारी अफसर को काम करने दो जी, बिना बीप बीप के। आगे लिखा है, वरना अगले बार कोई इंस्पेक्टर आपकी गाड़ी रोकेगा तो आपका क्या करेगा, आपको क्या कहेगा? अरे भाई, बीप बीप बीप, मैं निर्दलीय हूं, मोदी जी का आशीर्वाद है, जनता देख रही है, सुन रही है, बीप के बीच भी समझ में आता है मैसेज। थोड़ा शालीनता दिखाइए, थोड़ा सम्मान, वरना अगले चुनाव में जनता खुद बीप नहीं बल्कि वोट से जवाब देगी। यानी सोशल मीडिया पर जनता इनकी खूब मजामत कर रही है, खूब सवाल उठा रही है। वरना सोचिए कि एक सरकारी मुलाजिम को काम करना कितना मुश्किल होता होगा, जब बीजेपी के जैसे ना जाने ऐसे कितने विधायक होंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात तो यही कही गई थी परिवहन निरीक्षक की तरफ से कि भाई चालान आप जो है, जो सिफारिशी था, जिसने फोन लाइन पर लिया, कॉन्फ्रेंस पर लिया, यही तो कहा था कि आप ऑनलाइन चालान भर दीजिए। और सिफारिशी आदमी सोचिए सीधा विधायक को लाइन पर लेता है और विधायक कहता है, गालियों के साथ बात करता है एक सरकारी अधिकारी के साथ, अफसर के साथ, और गालियां भी ऐसी कि बीप लगानी पड़ रही है। यह सम्मान है, यह माननीय है। सोचिए, जनता इनको वोट करती है और आम आदमी की गाड़ी का चालान नहीं हो सकता है, लेकिन इनका नहीं हो सकता। सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपना काम करें, लेकिन उनको स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया जाता। यह मामला यही बताता है। विधायक महोदय पिछले 2 चुनाव से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, इस बार निर्दलीय जीते, लेकिन कहते हैं मोदी जी को अपना नेता मानता हूं। लेकिन मोदी जी देखेंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा? और मोदी जी तो वैसे ही वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करते हैं। वो बात अलग है कि वीआईपी कल्चर कहां है, आपको भी मालूम है। बीजेपी में वापस तो लौट आए ये जनाब, लेकिन वही चाल चरित्र और चेहरा बीजेपी भी ऐसे नहीं तलाशती है। रमेश भतूड़ी, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, ये तमाम नेता हैं, कई उदाहरण हैं। अब ये जनाब बीप वाले। खैर, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।